हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीडीपी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके आंसर आपको मैच करने हैं और आपने कितना स्कोर किया लास्ट में आपको कमेंट में करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मिल जाएगा, तो अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि शैशव काल की अवधि है। ठीक है, तो शैशव काल की अवधि क्या होती है? इन्फेंसी का जो ये टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? तो जन्म से 1 वर्ष होता है, या फिर जन्म से 2 वर्ष तक होता है, या फिर जन्म से 3 वर्ष तक होता है, या फिर 2 से 3 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग अपना मैच कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, शैशव काल की अवधि जो है यह होता है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सेकेंड नंबर, इन जन्म से 2 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें क्या कहता है कि पियाजे के अनुसार, ठीक है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच। ठीक है, तो पियाजे के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो इसका राइट आंसर आप कर पाएंगे आसानी से। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा का संज्ञानात्मक विकास, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है वह। ठीक है, तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो है क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यह बहुत आसान है, आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं अगर आप पढ़े हैं तो। ठीक है, इसमें कहता है पूर्व संक्रियात्मक, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक, या मूर्त, या फिर संवेदी गतिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग मैच कीजिएगा। तो देखिए, पियाजे ने जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो होता है संवेदी गामक, है ना, जो कि क्या होता है 0 से 2 ईयर होता है। ठीक है, उसके बाद हो जाता है आपका मूर्त संक्रियात्मक, जो कि 2 से लेके 7 वर्ष होता है। ठीक है, मतलब सेकेंड हो गया ये वाला, फर्स्ट हो गया ये वाला। ठीक है, उसके बाद होता है मूर्त, यानी कि थर्ड हो गया ये वाला, और फोर हो गया ये वाला। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाता है आपका 7 से लेके 12 साल। ठीक है, और 12 या किसी किसी किताब में आपको 11 साल भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको मिले उस अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। तो उसके बाद फिर है 12 से या फिर 11 प्लस जो होता है वो आपका हो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये कहाँ तक जाता है? तो 15 साल तक जाता है। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? 2 से 7 किस में चला गया आपका? तो ये चला गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो गया? तो फर्स्ट नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें क्या कहता है कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास जो होता है वो किस तरफ से किस तरफ बढ़ता है? ठीक है, तो यहाँ पहले में कहता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा कहता है जटिल से कठिन की ओर, तीसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, चौथा है साधारण से आसान की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जो है, अगर फर्स्ट का बात करें तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य नहीं होगा, जटिल से कठिन भी नहीं होगा, ना ही साधारण से आसान होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट नंबर। तो आप लोग यहाँ पे अपना आंसर मैच करते जाइएगा, आपका कितना करेक्ट हुआ। आप लोग रॉन्ग केवल याद रखिएगा। ठीक है, आपने कितना गलत किया है इसको याद रखिएगा, तो आपको सही का पता चल जाएगा। देखिए, इसमें क्या कहता है कि जब वयस्क सहयोग से, ठीक है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर पर प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे कहा जाता है, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास क्षेत्र, सहयोग देना, या तीसरा है सहभागी अधिगम, चौथा है सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में देखें तो यहाँ कहता है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, या फिर पार्टिसिपेटरी लर्निंग, या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जब कोई भी बच्चा, देखिए मान लीजिए बच्चा कुछ खुद से कुछ करता है और किसी के सहयोग से अगर कोई चीज़ वो कर सकता है यहाँ तक, ठीक है, तो ये चीज़ होता है सहयोग देना, यानी कि स्कैफोल्डिंग होता है। सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? सेकंड नंबर, यानी कि सहयोग देना। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी टाइम्स आपको पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए, ठीक है, मतलब जो भी नई जानकारी इसको एडॉप्ट करने के लिए, ठीक है, तो वर्तमान स्कीमा जो पहले से स्कीमा आपका बना हुआ किसी चीज़ के बारे में, तो उसमें जो बदलाव की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? ठीक है, अनुकूलन होगा, आत्मसातीकरण होगा, या फिर समायोजन होगा, या फिर अहम केंद्रिता होगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, या फिर इगोसेंट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में पियाजे ने बताया था कि
ये जो इसमें आत्म सातीकरण समायोजन, इसी में बच्चे को ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है, तो इस दो को ही आप समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी दोनों में से ये आएगा। तो देखिए आत्मसातकरण क्या होता है कि आप, जैसे कि मान लीजिए कि काली बिल्ली है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि काली बिल्ली है और वो अचानक से देख लेता है किसी दिन सफ़ेद बिल्ली, ठीक है, किसी दिन क्या देख लेता है वो, सफ़ेद बिल्ली, तो उसको क्या करना पड़ा कि उसमें कुछ नया जानकारी को ऐड करना पड़ा। जब वो किसी जानकारी को उसी में से केवल ऐड कर लेता है तो वो आपका हो जाता है आत्मसातीकरण, ठीक है, यानी कि एसिमिलेशन कहलाता है। लेकिन अगर वो बिल्ली की जगह, ठीक है, अगर वो कैट के जगह क्या देख लेता है, डॉग देख लेता है, ठीक है, तो इसे भी वो बिल्ली कहता है, लेकिन वो क्या होता है, गलत होता है। तो उसे क्या होता है, फाइनली उसमें सुधार करना पड़ता है, नई जानकारी को उसमें डालना पड़ता है। मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये वाला जो स्कीमा था इसके अंदर में, ये यहाँ पे कोई काम नहीं आया। तो वही कहता है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए, मतलब नई जानकारी को क्या करेंगे, आप वहाँ शामिल करेंगे, ठीक है, वर्तमान स्कीमा में, ठीक है। तो ये जो बदलाव होगा, ये बदलाव क्या कहलाएगा, समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। क्लियर है? चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाल्यावस्था में, ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है डैश के बजाय डैश अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है तो किसके बजाय जो है क्या अधिक है। तो देखिए फर्स्ट में कहता है अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत है, ठीक है। दूसरा कहता है सामाजिकृत अहम केंद्रित। तीसरा है जीववादी सामाजिकृत, ठीक है। उसके बाद है परिपक्व और अपरिपक्व, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ देखिए मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होता है, ठीक है, वो सामाजिकृत, यानी कि ये वाला सामाजिकृत के बजाय जो है अहम केंद्रित ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि ईगो सेंट्रिक, सोशलाइजेशन का ज़्यादा जो है सोशलाइज नहीं होता है, वो क्या होता है, तो ईगो सेंट्रिक होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड नंबर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, ठीक है। तो बाल केंद्रित जो चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होता है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में कहता है कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, दूसरा है बच्चों का एक कोने में बैठना, तीसरा है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, और चौथा है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, ठीक है। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है कि जिसमें कि बालक को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, इसी इसके इसको ध्यान में रखते हुए जो है एजुकेशन करवाया जाता है, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को करवाया जाता है। तो यहाँ पे 2, 3, 4 में अगर बात करें तो ये बाल केंद्रित से रिगार्डिंग है ही नहीं। यहाँ पे देखिए सब में कुछ ना कुछ निगेटिव बातें हो रही हैं, कोने में बैठने की बात हो रही है, प्रतिबंधित परिवेश की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ कहता है खेल जो है इसमें शामिल नहीं होने की बात हो रही है। तो ये सारा क्या हो गया, निगेटिव बातें हो गई। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा अध्यापक ने, ठीक है, जो कक्षा अध्यापक है इसने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा, ठीक है। तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो देखिए यहाँ पे राघव जो है खुद से म्यूजिक तैयार करके उसको बजाने का कोशिश करते हुए देखा। तो यहाँ पे देखिए जब आप हार्वर्ड गार्डनर का थ्योरी पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको पता चल गया हो कि ये किस तरह का बुद्धि है, ठीक है। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का अगर नहीं देखें बहुबुद्धि सिद्धांत तो प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्थानिक बुद्धि होगा या फिर शारीरिक गतिक बुद्धि होगा या फिर संगीतमय होगा या फिर चौथा भाषा ये होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्वियस जब संगीत से जुड़ा है तो बुद्धि कैसा होगा, तो संगीतमय वाला बुद्धि होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हावर्ड गार्डनर ने 7 प्रकार का बुद्धि दिया था, लेकिन बाद में ये जो है 8 प्रकार हो गया, लेकिन अभी जो फिलहाल है एनसीईआरटी में 8 है, लेकिन अभी जो है फिलहाल वो 9 हो गया है, ठीक है। इनिशियल 7 था, फिर 8 हुआ, फिर 9 हो गया है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। तो आप हावर्ड गार्डनर का थ्योरी जो है प्लेलिस्ट जाके पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन करके प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं हावर्ड गार्डनर का थ्योरी। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्या कहता है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, ठीक है।
मतलब जब एक शिक्षक क्या है, यह समझता है कि जो लड़के जो है लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक, तो पहला कहता है नीतिपरक है, दूसरा है लिंग पक्षपाती है, तीसरा है शिक्षाप्रद है और चौथा है सही दृष्टिकोण वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन से आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्लियर है, दिख रहा है कि ये हो जाएगा सेकेंड नंबर, यानी कि लिंग पक्षपाती यानी जेंडर बियास्ड है। ठीक है, चलिए ये लास्ट 10 क्वेश्चन है, आप लोग स्कोर करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना करेक्ट हुआ। क्लियर है फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे विजिट किए हैं फर्स्ट टाइम तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि सब सारा नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन में कि समावेशी शिक्षा मानती है कि, जो समावेशी शिक्षा है यह क्या मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। तो समावेशी शिक्षा क्या होता है आपको पता है, जिसमें कि सभी तरह के बच्चे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे दिव्यांग बच्चे हो चाहे स्पेशल कोई चाइल्ड हो, ठीक है, तो सभी जो है एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, उनके लिए कोई विशेष विद्यालय या विशेष कोई जो व्यवस्था नहीं किया जाता अलग से। ठीक है, तो उसी में से सभी सामान्य बच्चों के साथ ही उस उन्हें एजुकेशन दिया जाता है। हाँ, कुछ कुछ उनका ख्याल एक्स्ट्रा रखा जाता है, वो अलग इशू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि समावेशी शिक्षा क्या मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। ठीक है, तो बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदल देंगे, मतलब जो बच्चे हैं और आपका जो स्कूल में व्यवस्था है उसके अनुसार अनुरूप बदल देंगे, या फिर कहता है कि व्यवस्था जो है उसको बच्चे के अनुरूप बदलेंगे। ठीक है, या फिर परिवेश जो है वह परिवार के अकॉर्डिंग, या फिर बच्चे को जो है परिवेश के अनुरूप बदलेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, जो व्यवस्था है स्कूल का, जो भी व्यवस्था उसको किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो बच्चे के अकॉर्डिंग आप जो है बदलेंगे। यानी कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें जो है बच्चे को, सॉरी, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। क्लियर है, तो फ्रेंड्स ये सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।